guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 3:36 p.m. in the afternoon, and right now I'm creating a session for Italy. So there is a very popular uh, category for work visa, I can say, that is न्यूला होस्टा. और न्यूला होस्टा के अंदर ऐसा होता है हर साल इंडिया के अंदर जैसे पोलैंड में जितने लोग अप्लाई करते हैं, और वैसे ही न्यूला होस्टा की अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो इटली के अंदर जो न्यूला होस्टा अपॉइंट जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फेमस है. बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वेटिंग पे रहते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए चेक करते रहते हैं. द थिंग इज थोड़ा प्रॉब्लम पहले हो रहा था, बट फ्रॉम फ्यू डेज एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. अगर न्यूला होस्टा का देखा जाए इसमें भी प्रॉब्लम पोलैंड जैसी रहती है, बट अगर यूरोप के अंदर पूरा आप इमिग्रेशन वाला प्रोसेस देखते हैं, द सिनेरियो इज स्लॉट्स आपके ओपन होते रहते हैं और कोई कोई सीज़न में ऐसा होता है कि पूरा प्रोसेस होल्ड पे चले जाता है. प्रॉब्लम होती है, स्कैरसिटी हो जाती है अपॉइंटमेंट की. आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडिया लोकेशन. और फिर दिक्कत ऐसी होती है कि अपॉइंटमेंट में आपको इशू आता है. न्यू लॉस्ट का भी अगर लास्ट वाला टाइम बताऊँ तो इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 5 और 6 मंथ, पहले ऐसा था कि स्कैरसिटी हो रही थी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे, कैंडिडेट अप्लाई कर रहे थे और उनको इसमें प्रॉब्लम हो रहा था. बट राइट नाउ द थिंग इज सिनेरियो इज प्रीटी गुड. सो आई लेट यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स और कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और अभी का क्या अपडेट है. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. वीएफएस के अंदर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड देन अगर न्यू लॉस्टा का देखा जाए तो दो तीन जो न्यू लॉस्टा पर्टिकुलर कैटेगरी है तो इसमें दो तीन जगह के लिए होते लोकेशन है, वहाँ आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं. और एक बार मैं आपको पूरा चेक करके दिखा दूँ. न्यू लॉस्टा के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बोला था, जो न्यू लॉस्टा का आपका जो अपॉइंटमेंट वर्क परमिट होता है या जो वीज़ा है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है और आपको उसके अंदर अप्लाई करना पड़ता है. और अगर प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँ तो फिर अभी मैं आपको अपडेट शेयर कर देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. और अगर कोई इटली के लिए भी अप्लाई कर रहा है और अपॉइंटमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप चेक कर लो, और जो भी अपडेट अभी होगी वो आपको शेयर कर दूंगा. अदरवाइज जैसे मैं पोलैंड के सेशन हर बार बनाता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टार्ट क्रिएटिंग सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इटली लोकेशन एज वेल. तो पहले हल्का इटली का कवरेज करते हैं, देन लेटर ऑन इफ आई गेट टाइम देन आई क्रिएट सेशन फॉर क्रोएशिया एज वेल. So without wasting time, we are starting the process right now. We'll click on book an appointment और सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं. The registration process is very same, but very easy, I can say. The process is very simple. So right now I'll do one thing. I'll start from this account creation thing. और अकाउंट आपको क्रिएट करके शो कर रहा हूँ. अभी इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है. द फर्स्ट थिंग इज वीएफएस के अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ईमेल एड्रेस आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ईमेल आईडी जिसको हम कहते हैं, एंड देन जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल. तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा. सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, अगर देखा जाए इसमें यहाँ पे तो ईमेल आईडी की आपको रिक्वायरमेंट है, फिर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, देन कन्फर्म पासवर्ड, देन मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा. और देन जो आपका ईमेल आईडी है उसमें वेरिफिकेशन होगा और उसमें आपको एक लिंक जाता है, उसमें आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस राइट नाउ, अभी सर्च बहुत ज़्यादा है, इसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा, साइड में थोड़ा लॉगिन इशू का प्रॉब्लम आ रहा है. अदरवाइज आई विल मेक अ सेशन ऑन दैट एज वेल लेटर ऑन, जब पूरा प्रॉब्लम इसका रिजॉल्व हो जाएगा. क्योंकि जो आजकल का टाइम है इसमें जो साइट है बहुत पीक पे चले रह रही, और लॉगिन अगर आप इसमें कभी भी करते हो और या फिर अपॉइंटमेंट अपना बुक करने की कोशिश करते हो, देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है, आपको पुराना सेशन आपको क्लोज करना पड़ता है, फिर आप न्यू सेशन अपना एक्टिव कर सकते हैं. राइट नाउ द थिंग इज, मेरे इसमें एक पुराना एक्टिव सेशन था, मैंने उसको क्लोज नहीं किया और दोबारा लॉगिन कर दिया, तो फिर इसमें अब जो डिवाइस है इसका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो गया 2 घंटे के लिए, एंड लेटर ऑन उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखा पाऊंगा. एंड द अदर थिंग इज, अगर कभी भी अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं इसमें, राइट नाउ द थिंग इज साइट आपकी परफेक्टली साइट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग इज़, ये प्रॉब्लम मेरे एंड से हुआ क्योंकि इसमें एक पहले एक्टिव सेशन था और मैंने उसके बाद लॉगिन कर दिया, तभी लॉगिन नहीं हो पाया, 2 घंटे का इसने ब्लॉक कर दिया. लेटर ऑन आई विल मेक अ सेशन ऑन दैट एज वेल. न्यू लॉस्ट है, फिर अदर कैटेगराइजेशन के लिए आजकल आप अप्लाई करते हैं तो स्लॉट्स आपके ओपन है और पूरी साइट आप चेक करो. अभी के टाइम तो खैर पीक टाइम रहता है इसमें, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. अगर आप अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, देन द अदर थिंग इज़, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो फिर अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट जो आपने बुक करके उसको रिशेड्यूल करना है तो आपका एक ऑप्शन आता है, आप रिशेड्यूल में यहाँ से क्लिक करते हैं, जो आपका मेन अकाउंट है उसके अंदर आपको रिडायरेक्ट कर देता है. देन जो आपका बुकड अपॉइंटमेंट है उसमें आपको एक ऑप्शन आता है रिशेड्यूल क्लिक करने का, और देन अगर स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं यू वुड बी एबल टू बुक द अपॉइंटमेंट, और जो आपका अपॉइंटमेंट है रिशेड्यूल होगा. अगर वहाँ पे स्लॉट्स आपके ओपन नहीं रहते तो उसमें आपका प्रॉब्लम ऐसा रहता है, जो आपका अपॉइंटमेंट है वो आपका रिशेड्यूल नहीं हो पाता. उसमें आपको एक ऑप्शन आता है कि आप कुछ टाइम बाद ट्राई करें, ट्राई आफ्टर सम टाइम, और करंटली नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ. तो आपको एक ऐसा पॉपअप आएगा और उसमें अगर स्लॉट्स ओपन नहीं होंगे तो फिर देन
जो आपका अपॉइंटमेंट है वो आपका रिशेड्यूल नहीं हो पाएगा। तो जब ओपन होता है तभी हो पाता है, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, बट राइट नाउ थिंग इज़ नाउ डेज अभी अपॉइंटमेंट आपके ओपन है तो फिर आप कर पाओगे अगर आपको करना है। बट द थिंग इज़ प्रॉब्लम ऐसा है, अगर एक बार आप जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, मेक श्योर करना कि जो आपको अपॉइंटमेंट पहले एक टाइम पे मिला है उसमें अपना सबमिशन करने की कोशिश करो। अदरवाइज ऐसा होता है अपॉइंटमेंट बाद में चेक करते हैं, कभी कभी आप एक बार अगर अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करते हैं तो फिर उसमें अपॉइंटमेंट नहीं भी मिल पाता, थोड़ा इशू होता है। अगर आप देखो अगर ओपन है तो सही है, अदरवाइज अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको पता रहता है क्या प्रोसेस चल रहा है। बट राइट नाउ अभी सिनेरियो थोड़ा ठीक है। और जिसमें अदर ऑप्शन आता है, अगर आपने अपॉइंटमेंट अपना बुक करा और आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो फिर आप क्या करते हैं, वैलिडेट अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं। ये जो प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो फिर इसमें ऐसा है, बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे पोलैंड के वीएफएस, जैसे पोलैंड के अंदर देखा जाए तो उसमें ऐसा होता है आपका अपॉइंटमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता। बट राइट नाउ द थिंग इज, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर न्यूला ऑस्टा या फिर इटली के लिए आप अप्लाई करते हैं, इसमें आपका एक ऑप्शन आता है, जर्मनी उसमें भी ऑप्शन आता है। तो उसमें आपको क्या मेंशन करना है, जब भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको एक ARN मिलता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। और उसके बेसिस में क्या होता है, आपको जैसे अपॉइंटमेंट आप ओपन करोगे उसमें एक रेफरेंस नंबर मिडिल में आपका मेंशन होता है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक मेंशन करना है। देन जो आपको अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होता है यहाँ पे, फिर देन अगर आप सबमिट करते हैं देन आपका क्या होता है, आपको अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल मिल जाती है। ये इस कैटेगरी में आपका बेनिफिशियल रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो बुक होता है तो फिर उसमें उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कोई एजेंट के थ्रू बुक कर रहा है तो यहाँ पे वैलिडेट कर सकता है, अदरवाइज स्कैम हर प्रोसेस में होते हैं। अगर पोलैंड की बात देखें या फिर सम अदर लोकेशन, वीएफएस अगर आप कहीं का भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं हर जगह आपके स्कैम होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, दैट इज़ अ बेस्ट डिसीजन टेकन बाय द वीएफएस ग्लोबल फॉर दिस इटली लोकेशन आई कैन से। अगर कोई भी अपना अपॉइंटमेंट किसी भी कैटेगरी के अंदर बुक करता है तो यहाँ पे वैलिडेट कर सकता है। होप सो अगर लेटर ऑन अगर पोलैंड के अंदर भी अगर ये आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट के साथ जो स्कैम हो रहा है उससे थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा उनको। ऐसा होगा कि जो भी कैंडिडेट अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। राइट नाउ द थिंग इज, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आपको एग्जैक्ट कैटेगरी पता चल जाती है, क्या कैटेगरी आपकी है। एंड देन द थिंग इज, आपको पता चल जाएगा किस टाइम डेट का आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। यहाँ पे आपके साथ कोई एजेंट स्कैम नहीं कर सकता। बट द थिंग इज, ट्राई टू बुक द अपॉइंटमेंट ऑन योर ओन। राइट नाउ अभी ऐसा है कि सीज़न है और अपॉइंटमेंट भी आपके ओपन हो रहे हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो खुद ही कर सकते हैं, अदरवाइज एजेंट से तो खैर कराने का अभी के टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा टाइम आप, अगर आपका वर्क परमिट आ गया 6 मंथ के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। द थिंग इज, अगर आप पे टाइम है और वैलिडिटी है तो आप खुद ही ट्राई करो। अगर लास्ट में फिर अगर आपका बहुत कम टाइम होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है तो फिर तभी आप अपना किसी एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर लास्ट, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर में ऐसा भी हो गया तो बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने ऐसा किया कि लास्ट टाइम पे उनका सबमिशन कर रखा है उन्होंने, जब उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला ही था। तो फिर उस टाइम पे अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल थी, इसकी मुश्किल भी थी और बहुत महंगे प्राइसेस चल रहे थे। जैसे अगर अभी देखा जाए, अगर पोलैंड का भी 1,30,000 को 40,000 रुपये अपॉइंटमेंट बुकिंग प्राइस है, वही प्राइस इसका भी हो गया था न्यू लॉस्टा का। उस टाइम पर एजेंट लोग 1-1 लाख रुपए की आपके अपॉइंटमेंट्स अलाउड कर रहे थे। बट लोगों ने सबमिशन भी करे और मेरे को लगता नहीं है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वर्थ रहता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी हाई अमाउंट। और अभी आप ऐसा करो कि खुद अपने अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करो। अगर खुद करते हैं तो बहुत मिनिमम आपका प्राइस रहता है, 1,000 रुपीज़ के अंदर अंदर रहता है, और एजेंट को भी आपको हैवी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंटर्स, 19 सेंटर्स हैं इसके, और जो भी आपका नियर बाय है या फिर ज्यूरिडिक्शन जहाँ आपका फॉल करता है, आप वहाँ पे अपना सबमिशन करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, जैसे अभी फैमिली रीयूनिफिकेशन की जो आप एप्लीकेंट्स थे जिनके बाद न्यू लॉ ऑस्टा होल्डर्स थे, उनके लिए एक अपडेट आया था लास्ट वाले टाइम पे कि अगर उनका 15 दिन से पहले एक्सपायर हो रहा है तो फिर वो अपना सबमिशन कर सकते हैं नियर बाय। और 15 दिन से ज़्यादा अगर किसी की वैलिडिटी रहती है देन वो लोग अपना सबमिशन, उनका एक्सेप्टेंस वहाँ नहीं होगी, सबमिशन नहीं हो पाएगा। इन लोगों ने बताया था इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन एप्लीकेंट विद अ वैलिड new law OSTA expiring in 15 days. Dear applicant, please note that starting from Tuesday 6/12/2024, if your new law OSTA is expiring in 15 days, you can direct walking at the VFS New Delhi only from 10 a.m. till 11 a.m. और इन लोगों ने पूरा बताया था कि अगर किसी का, अगर कोई फैमिली रीयूनिफिकेशन एप्लीकेंट है, अगर जिसके पास न्यू लॉ OSTA अगर न्यू लॉ OSTA है, जो न्यू लॉ OSTA प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, और उसका जो अगर 15 डेज़ के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो फिर वो अपना सबमिशन कर सकता है और उसके लिए डायरेक्ट वहाँ पे जा सकता है। और अपॉइंटमेंट की इसमें मेंशन कर रखा है कि डायरेक्ट आप वॉक इन पर वहाँ जा सकते हैं विदाउट, और
10 से 11 बजे के बीच में आपका सबमिशन होगा, बट अगर 15 दिन से ज़्यादा आपकी वैलिडिटी रहती है तो फिर प्रॉब्लम होगा। और एक जो अपडेट आया था, अगर देखा जाए, ये आया था आपका आपका जो अपडेट इन लोगों ने शेयर किया था, दे शेयर द अपडेट ऑन 25/2024। तो यहाँ पे अपने अपडेट्स वगैरह आप चेक करते रहो, ताकि आपको एक प्रोसेस के रिगार्डिंग एक अपडेट मिलते रहता है। सो अभी के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करनी है। व्हेनेवर सिस्टम विल वर्क फाइन, अगर सब पूरा प्रॉपर वर्क करता है, देन आई डू वन थिंग, आई क्रिएट अ सेशन फॉर यू गाइज रिगार्डिंग दिस अपॉइंटमेंट थिंग। अभी कोशिश करूंगा कि 5-1 बजे तक का अगर लॉगिन हो पाए, देन आई क्रिएट अ सेशन जिसमें आपको मैं अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा न्यू लॉस्टा के बारे में, या फिर अदर वीज़ा टाइप के बारे में, अगर आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। और इसके अलावा अदर मीजर्स भी होते हैं, अपना कैसे वर्क परमिट आप जो वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके, अगर आपको पता होगा तो सही है, अदरवाइज आई क्रिएट अ सेशन फॉर दैट एज वेल। थैंक यू गाइज। आज से सीरीज स्टार्ट कर दिया है, एंड नाउ आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। न्यू लॉस्टा के बारे में अब आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करूँगा, जिसमें आपको एक नॉलेज हो जाएगा रफ प्रोसेस के बारे में, और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट का आपको अपडेट आता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहूँगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।